फरीदाबाद से अब्दुल रहमान नाम के आतंकी की गिरफ्तारी। हरियाणा एसटीएफ और गुजरात एटीएस टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद हुआ गिरफ्तार। आतंकी के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। आतंकी अब्दुल रहमान को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। 2 बार राम मंदिर की रेकी कर चुका है अब्दुल रहमान। राम मंदिर पर आतंकी हमले करने की साजिश में शामिल है आतंकी। सपा के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को बताया महान। कहा औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उन्होंने कई हिंदू मंदिर बनवाए। सपा विधायक अबू आजमी के बयान पर बवाल एकनाथ शिंदे ने पलटवार कर कहा औरंगजेब को महान बताना देशद्रोह जैसा, अबू आजमी को माफी मांगनी चाहिए। बीएसपी से निष्कासित किए गए आकाश आनंद, मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला। बीएसपी के सभी पदों से पहले ही हटाए जा चुके थे। महाकुंभ के सफल आयोजन की सीएम योगी ने बताई वजह। कहा महाकुंभ के लिए पुलिस वालों को 4 महीने की दी गई थी स्पेशल ट्रेनिंग। पुलिसकर्मियों को गुस्सा नहीं करने की दी गई थी हिदायत। सीएम योगी ने कहा पुलिसकर्मियों को जनता पर विश्वास बढ़ाने को कहा गया था, साथ ही लोगों को समझाने को भी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा 24 से 26 मार्च के बीच होगा बजट सत्र, विकसित दिल्ली का होगा बजट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, बजट के लिए जनता से लिए जाएंगे सुझाव, यमुना की सफाई पर होगा जोर। बड़ा बयान, कहा आपने ईमानदारी का ओला चोला ओढ़कर दिल्ली की जनता को लूटा, बड़े बड़े घोटाले किए। दिल्ली में पावर कट को लेकर बोले मंत्री आशीष सूद। कहा सभी बिजली कंपनियों को अपनी आधारभूत संरचना ठीक करने के दिए गए निर्देश, कुछ शटडाउन बिजली की खपत बढ़ाने के लिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया बजट। 3,17,000 करोड़ बजट पेश। कहा 2005 से पहले बजट का आकार काफी छोटा था। बजट पेश करने के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा डबल इंजन की ताकत से बिहार आगे बढ़ रहा, हमारा वित्तीय प्रबंधन पहले से हुआ बेहतर। बिहार के बजट में इस बार हर क्षेत्र पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ तो सड़कों के लिए 17,000 करोड़ से अधिक का बजट। बिहार के बजट में महिलाओं पर खास फोकस। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा। बजट पेश होने से पहले बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। बजट में अपनी मांगों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर अटैक। कहा मैं जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करता। तेजस्वी यादव ने कहा अभी तक जो कहा वो किया, मेरी उम्र 36 साल की है, 75 साल का नहीं हूं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर फिर साधा सीएम नीतीश पर निशाना। कहा उन्हें काम धाम से कोई मतलब नहीं, जनता को भ्रमित करने के लिए 2005 से पहले वाला ड्रामा कर रहे। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर निशाना। कहा चुनाव में तेजस्वी की करारी हार होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में जुबानी जंग शुरू। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा बिहार में बी नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस। कृष्णा अल्लावारू ने पार्टी के नेताओं को दिया संदेश। सदाकत आश्रम की परिक्रमा करने वाले नेताओं को नहीं, बल्कि जनता की परिक्रमा करने वाले नेताओं को कांग्रेस देगी टिकट। कृष्णा अल्लावारू ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर साधा निशाना। कहा कैबिनेट विस्तार में क्रिमिनल्स को दी गई जगह, डबल इंजन सरकार खटारा से भी बेकार है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कृष्णा अल्लावारू पर बिना नाम लिए किया पलटवार। कहा आरजेडी बड़ी पार्टी है, सरकार कैसे बनेगी आरजेडी तय करेगी, कोई क्या बोलता है उस पर फोकस नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के विकास मॉडल पर कसा तंज। कहा आपके डीएनए में लूट, बलात्कार, डकैती और फिरौती है, यही है आपके रोजगार का मॉडल। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के खटारा सरकार वाले बयान पर किया पलटवार। कहा बिहार सरकार खटारा नहीं, बल्कि नीतीश की सोच और मोदी के समर्थन वाली सरकार है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन। जूनागढ़ के गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। पीएम मोदी ने गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान खींचे कई फोटोज, पार्क की खूबसूरती को भी निहारा। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूनागढ़ के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में कर्मचारियों से किया संवाद। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर अपने ट्वीट पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की सफाई। कहा मैंने किसी का अपमान नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर उनका वजन ज्यादा। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। कहा राहुल और सोनिया से प्रेरणा लेकर कांग्रेस अब भारतीय क्रिकेट टीम पर उठा रही सवाल, कांग्रेस को भारत से नफरत। शमा मोहम्मद के ट्वीट पर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी का बयान। कहा किसी भी खिलाड़ी के लिए इस तरह बोलना ठीक नहीं, पार्टी उनसे मांगेगी जवाब। रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के ट्वीट पर भड़का बीसीसीआई। कहा हमारे कप्तान के लिए इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण। शमा ने अपनी पोस्ट में रोहित को कहा था अनफिट। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला। कहा 10 सालों से बीजेपी की सरकार, फिर से देश में घुस रहे बांग्लादेशी। दिल्ली में बेल्जियम की राजकुमारी से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बेल्जियम के रक्षा मंत्री से भी की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटरी समारोह का किया संबोधित किया। डेयरी क्षेत्र के विकास को देता है गति, हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना।
जयपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय गोष्ठी का उद्घाटन, सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। बीएसपी के सभी पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद का इमोशनल ट्वीट, कहा बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर, हर फैसले का करता हूं सम्मान। आकाश आनंद ने कहा, पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने के फैसले मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती भी है, परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, कहा यह बीएसपी का निजी मामला, बीजेपी और सरकार की समस्या नहीं। आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटाए जाने पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा मायावती अपनी पार्टी की मालकिन अपने हिसाब से चला रही पार्टी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई नहीं गुंजाइश, जम्मू कश्मीर को लेकर हम दोनों के विचार काफी अलग। केरल में नशीली दवाओं को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, कहा बेरोजगारी के कारण नशीली दवाइयों की ओर आकर्षित हो रहा युवा, हमें नशीली दवाओं के खिलाफ जंग छेड़ने की जरूरत। जादवपुर में हुई घटना के विरोध में मेदिनीपुर कॉलेज में वामपंथी छात्र संगठनों का धरना, किसी भी छात्र के कॉलेज में घुसने पर लगाई रोक। वामपंथी छात्रों की हड़ताल रोकने के लिए तृणमूल छात्र संगठन के छात्र तैयार, दोनों संगठनों में विरोध के दौरान मारपीट, कई छात्र गिरफ्तार। जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के साथ धक्का मुक्की की हुई थी घटना, मामले को लेकर हो रही राजनीति। मथुरा में होली के दौरान लागू हो महाकुंभ का फॉर्मूला, ब्रज में मुसलमानों की एंट्री हो बैन, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष दिनेश वलाहारी ने की मांग। दिनेश वलाहारी ने खून से सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, कहा मुसलमान को दुकान नहीं लगानी चाहिए, मुसलमान कर सकते हैं रंगों में मिलावट, मिठाइयों में थूक सकते हैं। दिनेश वलाहारी के समर्थन में आए कई हिंदुवादी संगठन धर्मरक्षा संघ के संयोजक आचार्य बद्रिश ने मुसलमानों की मौजूदगी से होली के दौरान अशांति की जताई आशंका। संभल में एआईएमआईएम ने की डीएम से लाउडस्पीकर बजाने की मांग, कहा सेहरी और इफ्तार के वक्त टाइम अनाउंस करने के लिए 1 मिनट का दिया जाए वक्त। सीएम योगी ने यूपी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की, सभी एक्सप्रेसवे के दौरान दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था की दी सलाह। सीएम योगी ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों को जोड़े जाने की दी नसीहत, कहा एक्सप्रेस और हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल ना हो। सीएम योगी ने ओवर स्पीड, ड्रंकन ड्राइव, मोबाइल फोन के इस्तेमाल, रेड लाइट जंप और रॉन्ग साइड ड्राइव को बताया हादसे की मुख्य वजह। डग्गा मार वाहनों एवं ओवरलोड ट्रक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर दिया जोर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कोलकाता में ममता और राहुल पर बड़ा हमला, कहा अगर राहुल गांधी और ममता को लगता है कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। सीएम हिमंता के बयान को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बताया बकवास, कहा यह बंगाल है, यहाँ सभी धर्म के लोग साथ रहते हैं और सीएम ममता का सपोर्ट करते हैं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बीजेपी और आरएसएस से सवाल, मोहन भागवत ने महाकुंभ में स्नान क्यों नहीं किया, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। यूपी के संभल में एसपी के बिश्नोई बोले, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल वंश गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर, चंदौसी, नैमिषारण्य तीर्थ रोड मंदिर, हयात नगर के कुंड में छोड़ा जाएगा, वहां से लोग जल ले जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम का जल संभल ले जाए जाने पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, योगी सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। सांसद अवधेश प्रसाद बोले, यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है, किसान तबाह है, युवा बेरोजगार है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का जयराम ठाकुर पर पलटवार, कहा हमारे कुंभ जाने पर आपत्ति क्यों, जितने धार्मिक वे हैं उतना धार्मिक मैं भी। दृष्टिहीन दिव्यांगों को भी न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोयला घोटाले मामले में मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच में लगेगा समय, इसलिए याचिकाकर्ताओं को बेल जरूरी। रोहतक की कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 1 मार्च को सूटकेस में मिली थी डेड बॉडी। हिमानी मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से खबर, आरोपी सचिन ने विजयनगर वाले घर पर की थी हिमानी की हत्या, शव को सूटकेस में बंद कर फेंका, दिल्ली हुआ फरार। हिमानी नरवाल हत्या मामले में पुलिस का खुलासा, एडीजीपी किशन कुमार का बयान, विवाद के बाद आरोपी ने चार्जर केबल से घोटा गला, 36 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। हिमानी हत्याकांड में ब्लैकमेल की बात आई सामने, बार बार अधिक पैसे की डिमांड कर रही थी हिमानी, आरोपी से पहले भी ले चुकी थी पैसे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक मेले का किया उद्घाटन, साहित्य गौरव सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल, प्रदर्शनी का भी किया निरीक्षण। संभल में पुलिस चौकी के निर्माण का काम शुरू, प्रशासन की टीम ने की जमीन की पैमाइश, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के पास बनेगी चौकी। यूपी के बिजनौर में तेंदुए का आतंक, हमले में पिछले 3 दिनों में एक महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। तेंदुए के आतंक को लेकर पुलिस की टीम चला रही जागरूकता अभियान, लोगों को बताया जा रहा तेंदुए से बचने का उपाय, लोगों को बांटा जा रहा मास्क। तेंदुए के बढ़ते आतंक के बीच भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, वन विभाग के ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। गुजरात में पुलिस का चोरों पर हाईटेक एक्शन, डंपर चुराकर भागे चोर मक्के के खेत में छिपे, पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। लाहौल स्पीति में बिजली सप्लाई बहाल करने में जुटे कर्मचारी, एवलॉन्च के बाद से गुलहे इलाके की बिजली, शनिवार को टूटा था बर्फ का पहाड़। बर्फ की चादर में लिपटी घाटी,
कि वादियां डोडा के भालेसा क्षेत्र में चारों ओर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जमकर हुई थी बर्फबारी। मार्च में भी पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी। डलहौजी के लक्कड़ मंडी में जमकर हुई बर्फबारी, सड़कों पर 4 इंच तक जमी बर्फ। तापमान में आई गिरावट। कोलकाता की महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने 11 पुलिसकर्मियों को पूछताछ के लिए बुलाया। मामले की जांच कराने वाले अधिकारी के खिलाफ डॉक्टर के माता पिता ने की थी शिकायत। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति। विश्व वन्यजीव दिवस को लेकर दिया संदेश। रुपए में 3 पैसे की मामूली बढ़त दर्ज। एक अमेरिकी डॉलर 87 रुपए 34 पैसे पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 112 अंक गिरा। निफ्टी भी 119 पर आया। इंटरनेशनल मार्केट में आज कच्चा तेल $73 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बाद भी भारत में पेट्रोल डीजल में कोई बदलाव नहीं। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनी मेयर कमोडिटी। आईपीओ के जरिए 48 करोड़ 75 लाख रुपए जुटाने का प्लान। सैमसंग गैलेक्सी A56 और A36 भारतीय बाजार में पेश। स्मार्टफोन्स में S25 सीरीज के कई फीचर्स दिए गए। भारत में फोन की कीमत और अवेलेबिलिटी की जानकारी कल देगी सैमसंग। भारत में कल लॉन्च होगा नथिंग फोन 3A स्मार्टफोन। भारत में इस फोन की शुरुआती कीमत 40,000 रुपए हो सकती है। अजिंक्य राणे बने कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर होंगे टीम के उप कप्तान।